जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। कल हम व्याकरण और वर्ण विचार के बारे में समझे थे। आज हम स्वर के भेद के बारे में समझेंगे। कल स्वर के बारे में थोड़ा सा जिक्र किए थे, आज हम स्वर खत्म करेंगे। स्वर के कितने भेद होते हैं और उस भेद के कितने उपभेद होते हैं, ये सब हम आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। स्वर के भेद। स्वर के कुछ भेद होते हैं, जैसे मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, तालु के आधार पर स्वर के भेद और नासिक के आधार पर स्वर के भेद। कल हम यहां तक पढ़े थे, आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए पहला हम देखते हैं मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। इसके आधार पर मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने भेद होते हैं? मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने होते हैं? 3। मात्रा अथवा उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर, संयुक्त स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को हम तीन मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर और प्लुत स्वर को तीन मात्रिक स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर का परिभाषा क्या होता है? जिन स्वरों को व्यक्त करने में एक मात्रा का समय लगे या सबसे कम समय लगे उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा यानी कम। जिन स्वरों को व्यक्त करने में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को व्यक्त करने में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कितना होता है? ह्रस्व स्वर का संख्या कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। कौन कौन सा? कौन कौन सा होता है? एक होता है अ, एक होता है ई, उ और एक होता है री। कौन कौन सा होता है? अ, ई, उ, री। यानी इनकी संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। अब दीर्घ स्वर के बारे में समझते हैं। जिन स्वरों को व्यक्त करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे अथवा दो मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। यानी सिंपल सी बात यह है कि जिन स्वरों को व्यक्त करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। यानी 2 गुना समय लगे, क्या लगे? 2 गुना समय लगे, उन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन सा? आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ। इनकी संख्या कितना हो गया? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हो गया? 4। 1, 2, 3, 4 दोनों मिलकर कितना हो गया? 7, 4, 11। यानी स्वरों की संख्या कितना हो गया? 11। दीर्घ स्वर के बारे में समझ गए होंगे कि इनको व्यक्त करने में 2 गुना समय लगे यानी ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और देखिए दीर्घ स्वर का भी 2 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं? 2 उपभेद। दीर्घ स्वर के कितने उपभेद होते हैं? 2। अगर क्वेश्चन में कहे कि दीर्घ स्वर के कितने उपभेद होते हैं तो क्या कहेंगे? 2। कितने 2 उपभेद होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक मूल दीर्घ स्वर होता है और एक मिश्रित दीर्घ स्वर होता है। एक मूल दीर्घ स्वर, एक मिश्रित दीर्घ स्वर। एक मिश्रित दीर्घ स्वर, एक मूल दीर्घ स्वर और एक मिश्रित दीर्घ स्वर।
देखिए पहले हम मूल दीर्घ स्वर के बारे में समझेंगे। पहले हम मूल दीर्घ स्वर के बारे में समझेंगे। जिन दीर्घ वर्णों का निर्माण समान स्वर से होता है, यानी जिन दीर्घ वर्णों का निर्माण समान स्वर वर्णों से होता है, उन्हें क्या कहेंगे? मूल दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल दीर्घ स्वर कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन सा? आ, ई और ओ। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन सा? आ, ई और उ। देखिए इनका परिभाषा पहले देखिए क्या कह रहा है। जिन दीर्घ वर्णों का निर्माण समान स्वर वर्णों से होता है। किनसे? समान स्वर वर्णों से। यही परिभाषा से हम समझ गए ये कहना क्या चाहता है। समान स्वर वर्ण यानी जो वर्ण समान होंगे उन्हीं को मिलकर ये बन रहा है मूल दीर्घ स्वर बन रहा है। उन्हीं से मिलकर ये क्या बन रहा है? मूल दीर्घ स्वर। यानी आ किससे मिलकर बनता है? आ किससे मिलकर बनता है? अ प्लस अ से। आ किससे बनता है? अ प्लस अ से। ई किससे बनता है? ई प्लस ई से। और उ किससे बनता है? उ प्लस उ से। समझ गए होंगे आप सब कि आ किससे बनता है? अ प्लस अ से। बड़ी किससे बनता है? छोटी अ प्लस छोटी से, यानी बड़ी बन गया। बड़ा किससे बनता है? उ प्लस उ से। जिन दीर्घ वर्णों का निर्माण समान स्वर वर्णों से। देखिए ये समान स्वर वर्ण है ना, अ ई उ वर्णों से होता है, उन्हें क्या कहेंगे? मूल दीर्घ स्वर कहेंगे। चलिए अब हम मिश्रित दीर्घ स्वर के बारे में समझते हैं। मिश्रित दीर्घ स्वर, इनका परिभाषा क्या है? जिन दीर्घ वर्णों का निर्माण असमान स्वर वर्णों के योग से बने होने के कारण इन्हें मिश्रित स्वर वर्ण कहता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो असमान वर्ण मिलकर एक वर्ण बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मिश्रित स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित दीर्घ स्वर। जिन दीर्घ वर्णों का निर्माण असमान स्वर वर्णों के योग से बने होने के कारण इन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सा? देखिए मूल दीर्घ की संख्या कितनी थी? 3। और मिश्रित दीर्घ संख्या दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा है? देखिए इनकी संख्या कौन कौन सा है? एक ए आय ओ और आओ। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। देखिए ए किससे किससे मिलकर बना है? ए किस स्वर से मिलकर बना है? असमान स्वर से। अ प्लस ई। देखिए दोनों असमान स्वर है ना, ये अपना अलग अस्तित्व रखता है और ई अपना अलग अस्तित्व रखता है, यानी दोनों असमान वर्ण है। क्या है? दोनों असमान स्वर वर्ण है। यानी अ प्लस ई मिलकर क्या बना? ए बना। अब देखिए अ कैसे बना? अ प्लस ए। अ प्लस ए मिलकर क्या बना? अ बना। ये भी असमान वर्ण है। अ और ए क्या है? असमान वर्ण है। देखिए ओ कैसे बना? अ प्लस ओ। अ प्लस उ मिलकर क्या बना? ओ बना। ये भी असमान वर्ण है। अ और उ ये भी असमान वर्ण है। औ कैसे बना? अ प्लस ओ। अ प्लस ओ मिलकर क्या बना? औ बना। यानी ये भी असमान स्वर वर्ण है। कहने का मतलब ये है सिंपल सी बात, जिन दीर्घ वर्णों का निर्माण, मतलब हम जिन दीर्घ वर्णों का निर्माण दो अलग अलग स्वर को असमान स्वर से करेंगे, उनका निर्माण असमान स्वर वर्णों से करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? मिश्रित दीर्घ वर्ण। देखिए ये मिश्रित हो रहा है ना, ये अलग है, ये अलग रख रहा है अपना अस्तित्व, दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? ये मिश्रित हो जा रहा है। ये भी मिश्रित है। मतलब इनकी संख्या कितनी होगी? 4। मिश्रित दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी होगी? 4। चलिए अब आगे समझते हैं प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर, इनका परिभाषा क्या होता है?
जिन स्वरों को व्यक्त करने में 3 गुना समय लगे, मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, उन्हें क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। जिन स्वरों को व्यक्त करने में 3 गुना समय लगे, उन्हें क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। देखिए जैसे ओम, जैसे ओम, आप लोग ओम बोलते होंगे तो कितना समय लग रहा है? ओम, मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लग रहा है, उन्हें क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। जिन स्वर को व्यक्त करने में 3 गुना समय लगे, उन्हें क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। चलिए, उच्चारण के मात्रा उच्चारण के आधार पर हम पढ़ लिए स्वर। अब आगे पढ़ते हैं जीवा के आधार पर स्वर। जीवा के आधार पर स्वर के भेद। जीवा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। मात्रा अथवा उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद थे? 3। जीवा के आधार पर स्वर के भेद कितने हो गए? 3। कौन कौन सा? अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। कौन कौन सा? अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर की संख्या कितनी है? अग्रस्वर की संख्या कितनी है? 5। इनकी संख्या कितनी है? 5। कौन कौन सा? ई, छोटी, बड़ी, ए और आय और री। इनकी संख्या कितनी होगी? 5। अग्रस्वर की संख्या कितनी होगी? 5। कौन कौन सा? छोटी, बड़ी, ए, आय और री। मध्यस्वर, दूसरा क्या है? मध्यस्वर। इनकी संख्या कितनी है? 1। कौन सी है? अ। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि निम्नलिखित में से मध्यस्वर कौन सा है, ऑप्शन दे देगा अ, आ, ए, उ, तो आप लोग कौन सा मानेंगे? कौन सा मानेंगे? ऑप्शन अ। कौन सा? ऑप्शन अ। यानी मध्यस्वर कौन सा है? मध्यस्वर कौन सा है? अ। इसे हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। मध्यस्वर को क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वर, यानी ये केंद्र में रहता है। क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वर। केंद्रीय स्वर। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है? पश्च स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 होते हैं। कौन कौन सा? अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर के बारे में समझ लिए, इनकी संख्या 5 होता है। छोटी, बड़ी, ए री। मध्यस्वर के बारे में समझ लिए, 1 होता है इनकी संख्या। कौन कौन सा? अ। अब हम पश्च स्वर के बारे में समझेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है बताइए आप सब? 6। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। कौन कौन सा? आ, उ, बढ़ाऊं, ओ, आओ और एक होता है आ। आगत स्वर एक होता है। ये कॉमन है। अगर ऑप्शन में 5 भी रहेगा तो 5 मार सकते हैं, या 6 रहेगा तो 6 मारेंगे। पश्च स्वर कौन कौन सा है? आ, उ, ओ, आओ, आ। क्वेश्चन में इसकी संख्या नहीं पूछता है। क्वेश्चन में ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, या कौन सा मध्य स्वर है, या कौन सा अग्रस्वर है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। चलिए जीवा के आधार पर समझ लिए। हम ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद समझते हैं। किसके आधार पर? ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। ओठ के स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन सा? वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। कौन कौन सा? वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है? वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है? मतलब जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह की आवृत्ति, मुंह का आकृति गोलाकार हो जाए, उसे क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। मतलब वृत्त के जैसा हो जाए, मुंह की आकृति वृत्त के जैसा हो जाए, उनसे क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। और
अवृतमुखी स्वर का मतलब क्या हुआ? जिन स्वरों को व्यक्त करते समय मुंह का आकार गोलाकार ना होकर थोड़ा सा कम गोलाकार हो, उसे क्या कहेंगे? अवृतमुखी। देखिए वृत्तमुखी की संख्या, वृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है? वृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है? 5। देखिए इसका भी संख्या 4 ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर आ दे देता है, ये वाला दे देता है, तो उस हिसाब से ये 5 हो जाता है, उस हिसाब से ये क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, लेकिन हम मानेंगे 4 ही। कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? उ, बढ़ाऊं, ओ और आओ। कौन कौन सा? उ, बढ़ाऊं, ओ और आओ। देखिए उ बोलिए आप लोग, उ बोलेंगे, देखिए कैसे हो रहा है। उ गोल हो रहा है, ओ बोलिए, ओ गोल हो रहा है मुंह आपका। बोलकर देखिए, खुद आप लोग बोलकर देखिए कि आपका मुंह मुंह का आकृति गोल हो जाएगा। अवृतमुखी, अवृतमुखी इनकी संख्या कितनी है? 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सा? आ, अ, ई, बड़ी, ए, आय, री। देखिए री बोलिए आप लोग, री। आपका मुंह गोल नहीं हो रहा है, ये बोलिए ए, मुंह गोल नहीं हो रहा है, मतलब आप बोल कर भी देख सकते हैं कि कौन सा वृत्तमुखी है, कौन सा अवृतमुखी है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे ये। चलिए अब आगे देखते हैं। तालु के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर? तालु के आधार पर स्वर के भेद। तालु के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन सा? समवृत स्वर, अर्धसमवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत बनते हैं क्वेश्चन। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यानी तालु के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? समवृत स्वर, अर्धसमवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। समवृत स्वर कौन कौन सा है? समवृत स्वर कौन कौन सा है? छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री। कौन कौन सा है समवृत स्वर? ई ई उ उ। कौन सा है? ई ई उ उ। अर्धसमवृत देखिए कौन कौन सा है? अर्धसमवृत कौन सा है? ए और ओ। कौन कौन सा है? ए और ओ। विपरीत स्वर कौन सा है? विपरीत स्वर सिर्फ एक है, कौन सा है? आ। विपरीत स्वर कौन सा है? आ। अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन सा है? जो इनमें से बच गया वही हो गया। अ, ए, आओ। कौन कौन सा? अ, ए, आओ। देखिए इनको गिनिए, 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया, यानी स्वर संख्या 11 हो गया। अब आपसे पूछेगा कि विपरीत स्वर कौन कौन सा है, तो क्या कहेंगे? सिर्फ एक है, कौन सा? आ। पूछेगा अर्ध विपरीत स्वर कौन से हैं, तो क्या बताएंगे? अ, ए, औ। पूछेगा समवृत स्वर कौन से हैं, तो क्या कहेंगे? ई, ई, उ, री। और समवृत स्वर पूछेगा तो क्या कहेंगे? ए और ओ। क्या कहेंगे? ए और ओ। चलिए अब आगे देखते हैं। नासिका के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर? नासिका के आधार पर स्वर के भेद। नासिका के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2। अनुनासिक स्वर और निरअनुनासिक स्वर। कितने हैं? 2। अनुनासिक स्वर और निरअनुनासिक स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग होता है, मतलब नाक का प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण मुख के साथ नाक का भी प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर। और जिन स्वर वर्णों को व्यक्त करने में या उच्चारण करने में ध्वनि केवल मुख से निकलती है, उन्हें क्या कहेंगे?
निरनुनासिक स्वर। क्या कहेंगे? निरनुनासिक स्वर। देखिए इनमें चंद्र बिंदु और ये नुक्ता लगा रहता है और इनमें ये नहीं लगा रहता है, यानी इनकी संख्या भी 11 होती है। अ आ ई उ री ए आय, ये क्या होता है? निरनुनासिक स्वर होते हैं। और अनुनासिक स्वर कौन सा होता है? जिन पर ये लगा रहता है, ये ये लगा रहता है या चंद्र बिंदु लगा रहते हैं, क्या है? ये अनुनासिक स्वर है। चलिए कल कुछ स्वर के बारे में समझेंगे, उसके बाद व्यंजन कल शुरू करेंगे। आज स्वर हम खत्म कर दिए आज के चैप्टर में। स्वर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लिखा देंगे, उसके बाद हम व्यंजन शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? कल क्लास में क्या शुरू करेंगे? व्यंजन शुरू करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।